गुरु अनंत तक जानिए, गुरु की ओर न छोर, गुरु प्रकाश का पुंज है निशाबाद का भोर। मित्रों, मैं अखिलेश सिंह आज भारतवर्ष के महान दार्शनिक, प्रख्यात शिक्षाविद, आस्थावान विचारक और भारतीय संस्कृति के संवाहक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म व जीवन से जुड़े हुए विभिन्न पहलुओं को जानने, समझने व उनके सम्मान में अपने विचारों को प्रकट करने के लिए आपके सम्मुख हूँ। साथियों, इतने विराट व्यक्तित्व को चंद मिनटों में कुछ शब्दों से कह पाना संभव नहीं है, लेकिन अपने विचारों को साझा करने के लिए मैं आज आपके सम्मुख हूँ। साथियों, 5 सितंबर 1888 तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी के चित्तूर जिले के तिरुतनी नामक ग्राम में एक गरीब तेलुगु भाषी ब्राह्मण सर्वपल्ली वीरास्वामी और पत्नी सीताम्मा के घर एक पुत्र का जन्म हुआ, जो अपने 5 भाइयों और 1 बहन में दूसरे नंबर पर था, जिन्हें आज हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम से जानते हैं। साथियों, आपको बताना चाहता हूं, 1960 के पूर्व उक्त जनपद आंध्र प्रदेश में हुआ करता था, लेकिन यदि वर्तमान में देखा जाए तो ये जनपद अब तमिलनाडु के चेन्नई से मात्र 64 किलोमीटर की दूरी पर तिरुवल्लूर नाम से जाना जाता है। साथियों, यहाँ ये बताना अनिवार्य है कि डॉक्टर राधाकृष्णन के पूर्वज किसी सर्वपल्ली नामक गांव में रहते थे, जो विस्थापित होकर तिरुतनी में आकर बस गए, लेकिन उन्होंने अपने गांव, अपनी पहचान को बनाने के लिए अपने नाम के आगे जो टाइटल लगाया वो सर्वपल्ली लगाया। साथियों, डॉक्टर राधाकृष्णन का बचपन धार्मिक स्थलों में बीता। प्रारंभ के 8 वर्ष उनके तिरुतनी में व्यतीत हुए। पिता यद्यपि गरीब ब्राह्मण थे, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने डॉक्टर राधाकृष्णन की शिक्षा दीक्षा का कार्यक्रम ईसाई मिशनरी संस्था लूथरन मिशन स्कूल तिरुपति में करने का संकल्प लिया। 1896 से लेकर के 1900 तक 4 वर्षों की शिक्षा दीक्षा उक्त कॉलेज में हुई। उसके बाद अगले 4 वर्षों तक का समय जो उनकी शिक्षा दीक्षा कर रहा, वो वेल्लूर में उन्होंने किया। उसके बाद जो अगले 4 वर्ष उनके अध्ययन काल के रहे, वो मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास में हुए। साथियों, मैं बताना चाहता हूँ, चूँकि मद्रास में ब्राह्मण परिवारों में शादियाँ जल्दी हो जाया करती थीं और इसका कोई अपवाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी नहीं रहे। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में 1903 में दूर की रिश्तेदार शिवकामू से इनका विवाह हुआ, जिस समय उनकी उम्र मात्र 10 वर्ष हुई थी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और शिवकामू के 5 पुत्रियां और 1 पुत्र, जिन्हें हम सर्वपल्ली गोपाल के नाम से जानते हैं, जो भारत के एक प्रमुख इतिहासकार भी हैं। 1909 में 21 वर्ष की अवस्था में मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में दर्शन शास्त्र के कनिष्ठ व्याख्याता के रूप में इनकी नियुक्ति हुई, जहां पे इन्होंने अध्यापन के साथ साथ स्वामी विवेकानंद एवं वीर सावरकर को अपना आदर्श मान करके भारतीय दर्शन व धर्म का गहराई से अध्ययन किया। और उसी कॉलेज में 1916 में सहायक प्राध्यापक के रूप में उनकी नियुक्ति हुई और 1918 में मैसूर महाविद्यालय में दर्शन शास्त्र के
सहायक अध्यापक के रूप में नियुक्त हुए और फिर उसी कॉलेज में प्राचार्य के रूप में भी रहे। इसके उपरांत इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भारतीय दर्शन शास्त्र के शिक्षक बन गए और काफ़ी समय तक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्राध्यापक भी रहे। यद्यपि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा 1931 में सर की उपाधि प्रदान की गई थी, किंतु स्वतंत्रता के बाद में उसका औचित्य नहीं रहा। मित्रों, 1931 से लेकर के 1936 तक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आंध्रा विश्वविद्यालय के वीसी रहे। 1937 से लेकर के 1941 तक जॉर्ज पंजम कॉलेज कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रहे। 1938 में ब्रिटिश अकादमी के सदस्य चुने गए। 1939 से लेकर के 1948 तक बीएचयू के चांसलर रहे। 1953 से लेकर के 1962 तक दिल्ली यूनिवर्सिटी के चांसलर रहे। साथियों, 1946 में राधाकृष्णन जी को संविधान सभा के लिए मतदाता चुना गया और उन्हें यूनेस्को में भारतीय प्रतिनिधि के रूप में भेजा गया। साथियों, 1947 से लेकर 1949 तक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य चुने गए। आज़ादी के बाद विजय लक्ष्मी पंडित के उत्तराधिकारी के रूप में सोवियत संघ में इन्हें विशिष्ट राजदूत के पद पर भेजा गया, जहां से वापस लौटने के बाद में 1952 में पहली बार उपराष्ट्रपति पद का सृजन करते हुए इन्हें उपराष्ट्रपति बनाया गया, जो अपने इस पद पर 13 मई 1962 तक बने रहे। साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि 1954 में इन्हें भारतीय दर्शन शास्त्र और शैक्षणिक गतिविधियों में विशेष योगदान के लिए भारतीय राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया। साथियों, 13 मई 1962 को ही डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के द्वितीय राष्ट्रपति बने। 1962 में राष्ट्रपति बनने के बाद में इनके बहुत से शिष्य इनका जन्मदिन मनाने के लिए इनके पास आए। तब इन्होंने कहा, यदि मेरा जन्मदिन आपको मनाना ही है तो इसे शिक्षक दिवस के रूप में मनाइए, जिसकी संस्तुति आगे चलकर भारत सरकार ने भी दी और तब से लेकर के हम 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हुए चले आ रहे हैं। साथियों, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जीवन के 40 वर्ष शैक्षणिक गतिविधियों में, शैक्षणिक कार्यों में अध्यापन करते हुए बीते। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का कहना था, शिक्षकों का दिमाग देश में सबसे अच्छा होना चाहिए, क्योंकि देश को बनाने में उन्हीं का सबसे बड़ा योगदान है। साथियों, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का राष्ट्रपति का कार्यकाल काफ़ी चुनौतीपूर्ण था, जहां एक ओर भारत पाकिस्तान, भारत चीन के युद्ध हुए, वहीं दूसरी ओर इनके कार्यकाल में 2 प्रधानमंत्रियों का देहांत हुआ। 1962 में ब्रिटिश एकेडमी के सदस्य के रूप में इन्हें चुना गया। पोप जॉन पॉल ने गोल्डन स्पर भेंट किया। 1967 के गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिए जाने वाले अपने उद्बोधन में उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि आगे वो किसी भी सत्र के लिए राष्ट्रपति नहीं बनना चाहेंगे। बतौर राष्ट्रपति ये उनका आखिरी भाषण रहा। साथियों, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अपने जीवन में बहुत सी किताबें
अंग्रेजी में ही लिखी, जिनमें से गौतम बुद्धा, जीवन दर्शन, धर्म व समाज, भारत व विश्व आदि प्रमुख किताबें रहीं। 17 अप्रैल 1975 को एक लंबी बीमारी के बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का निधन हो गया। मरणोपरांत 1975 में अमेरिकी सरकार द्वारा धर्म के क्षेत्र में उत्थान के लिए दिए जाने वाले टेम्पल्टन पुरस्कार द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले वो पहले गैर ईसाई व्यक्ति थे। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को कोटि कोटि नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जय शिक्षक, जय भारत, जय हिंद।